बच्चों, कल स्वतंत्रता दिवस है। कल सब लोग अपने माता पिता के साथ समय पर विद्यालय आएंगे, है ना? यस मैम। याद रखिए, तिरंगे का सम्मान हमेशा सर्वप्रथम होता है। वेरी गुड। चलो बच्चों, अब हम कल मिलते हैं, है ना? अनाया, सब बाहर चले गए, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या हुआ बेटा, कुछ कहना चाहती हो? मैम, कल सबके पापा आएंगे, हमारे पापा नहीं आएंगे। कहाँ है तुम्हारे पापा? दो साल पहले मेरे पापा सीमा पर शहीद हो गए थे। इसी तिरंगे में मेरे पापा घर आए थे। तुम्हारे पापा कहीं नहीं गए हैं बेटा। शहीद कभी नहीं मरते, वो हर उस तिरंगे में जिंदा है जो गर्व से लहराता है ना? चल यार, अब इसकी क्या जरूरत है। सही कहा यार, कल तो नया मिल ही जाएगा। हे रुक। क्या यार, तू हर साल यही करता है, एक प्लास्टिक के झंडे के लिए मरा जा रहा है, इससे क्या बदल जाएगा? शायद पूरा देश नहीं बदलेगा, लेकिन मैं अपनी सोच तो बदल सकता हूँ। जब एक सैनिक इस तिरंगे के लिए जान दे सकता है, तो क्या मैं इसे उठाकर साफ भी नहीं कर सकता? तुम लोग अपनी सोच बदलो। भैया, इसे कभी जमीन पर मत गिरने देना। मेरे पापा कहते थे तिरंगा हमेशा सबसे ऊंचा होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, किसी भी तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। नमस्ते फौजी अंकल। आओ बच्चों, आज सीधा स्कूल से यहीं। जी, एक सवाल था, कई दिनों से मन में घूम रहा है। फौजियों से सवाल पूछने की सबको इजाजत है, पूछो। फौजी अंकल, क्या सच में देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने वाले वीरों की होती है? जो बंदूक नहीं उठा सकते, क्या वे असली देशभक्त नहीं होते हैं? देख रहे हो ये धूल? लोग अगर इन्हें साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद इस फौजी का नाम पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। सीमा पे हम देश की रक्षा करते हैं, लेकिन देश की इज्जत सीमा के अंदर रहने वाले लोग ही बचाते हैं। जब कोई गिरा हुआ तिरंगा उठाता है, वह भी देशभक्ति होता है। जब कोई सड़क पर कचरा ना फेंके, वह भी देशभक्त होता है। कोई भी इंसान बूढ़े का हाथ पकड़कर सड़क पार कराता है, वह भी देशभक्त होता है। और जब कोई बच्चा बिना किसी इनाम के देश की जिम्मेदारी निभाता है, तो यकीन मानो सीमा पे खड़े जवानों तक उसकी सलामी पहुंचती है। फौजी अंकल, क्या मेरे पापा भी वहीं से देखते होंगे? हाँ बेटा, आज तुम्हारे पापा सब देख रहे होंगे। तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। मेरी बेटी मुझे देख के रो नहीं रही है, मेरी बेटी मेरे सपने को समझ रही है। अंकल,
अगर हर दिन इस जगह को साफ रखें तो क्या यह भी उनके लिए सलामी होगी? हाँ बेटा, बंदूक से दुश्मन हारता है और अच्छे कर्मों से देश जीतता है। और आज तुम सबने देशभक्ति का मतलब समझ लिया है। पापा, आज मैंने आपकी जगह साफ कर दी। जब भी आप आओगे आपको अच्छा लगेगा ना? बेटा, ये वीर की विरासत है। ये किसका है? बेटा, ये तुम्हारे पापा का है। ट्रेनिंग के समय जब जवान थक जाते थे, यही सीटी बजाकर कहते थे, चलो दोस्तों, अभी देश सोया नहीं है। उन्होंने ये मेरे लिए रखा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं न लौट सकूं, उस दिन मेरी बेटी को देना, जिस दिन मेरी बेटी देश को प्यार करना सीख जाए। और आज वो दिन है। पापा, मुझे आपकी आवाज़ याद नहीं है। शायद इस सिटी में आपकी सांसें अभी भी हैं, जिसे मैं महसूस कर सकती हूँ। पापा। अनाया बेटा, मेरी गुड़िया, अगर मैं लौट ना सकूं, तो मेरी कमी को आंसुओं से नहीं, अपने हौसलों से भरना। मैं हर उस कदम में तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ तुम सच का रास्ता चुनोगी। जब भी तुम तिरंगा देखोगी, समझना मैं वही हूँ। जब भी तुम किसी की मदद करोगी, समझना मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मैं गया नहीं हूँ बेटी, मैं बस वतन में मिल गया हूँ। तुम्हारा पापा। पापा, आज मैं समझ गई, आप हमें कहीं नहीं छोड़कर गए हैं। आप हर अच्छे काम में मेरे साथ हैं। बेटा, तुम्हारे पापा की एक आखिरी ख्वाहिश थी। दोनों पैर ऐसे करीब लाओ और सावधान मुद्रा में हाथ एकदम ऐसा सीधा रखो और ऐसे ऊपर लाके ये झंडे की तरफ देखो और बोलो, जय हिंद। जय हिंद। देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश उन लोगों से बनता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी मिट्टी का सम्मान करते हैं। कुछ लोग देश के लिए अपनी जान दे देते हैं और कुछ लोग उनकी कुर्बानी को हर दिन अपने कर्मों से जिंदा रखते हैं।